अच्छा, कैकेयी ने दुर्वासा ऋषि के श्राप को याद किया। श्राप भी था, वरदान भी था। श्राप था भाई तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाए। अश्वपति महाराज रोने लगे थे कि मेरी लड़की है, अगर ये वज्र की हो जाएगी तो इसे विवाह कौन करेगा। तो तुरंत श्राप को वरदान में बदल दिया था। कहा जब ये चाहेगी तब। अच्छा, तो कैकेयी ने वही दुर्वासा ऋषि के श्राप को याद किया और कैकेयी की उंगली वज्र की हो गई। जब कैकेयी की उंगली वज्र की हो गई तो कैकेयी ने तुरंत की अंगुली की लो जगह पर डारी, अंगुली की लो जगह पे डारी। हाथा बोलत कैकेयी ने अपनी उंगली कील की जगह पर डाली। महाराज युद्ध जीत गए और युद्ध क्षेत्र से बाहर निकले। और जब बाहर निकले तो महाराज दशरथ जी ने क्या देखा कि कैकेयी के मस्तक पर पसीना है। महाराज दशरथ जी को हंसी आई, कहने लगे देवी तुम युद्ध देख करके डर गई, इस कारण से तुम्हारे मस्तक पर पसीना आ गया। कैकेयी मुस्कुराई और कहा महाराज डरी मैं नहीं, डर तो आप गए थे। अरे जब आपके रथ की पहिया की धुर की कील निकली थी ना तो आप डर गए थे महाराज, और आपको नहीं मालूम कि टूटे रथ तुम गयो भुलाई। तो तुम तो डर गए थे, आपको नहीं मालूम है कि मैंने अपनी उंगली को कील की जगह पे डालकर और यहाँ तक आपको सुरक्षित पहुँचाया है। महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि इन्होंने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए महाराज दशरथ जी कहने लगे कि मांगू मांगू नप बोलन लागे और सुनहु उमा तहाँ पर यक मांग।
महारानी मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो वरदान मांग लो। कई ने कहा महाराज ठीक है, समय आएगा तब देखा जाएगा। तो एक वरदान कैकेयी को महाराज दशरथ जी से देवासुर संग्राम में मिला। दूसरा वरदान कब और कहां पर मिला? बहुत पहले की बात, जब राम जी छोटे थे। एक दिन की बात, राम जी ने हठ किया। अच्छा, जब प्रभु ने हठ किया, छोटे थे, हठ काहे के लिए किया? पिताजी हमें धनुही बना दो, मैं धनुही से खेलूंगा। तो जब इतना कहा कि धनुही बना दो, अब राम जी रोने लगे। महाराज दशरथ जी ने विचार किया, कहां किससे कहने जाए, चलो अपने हाथ ही बना दे। महाराज दशरथ जी क्या करते भक्तों, अस्त्र शस्त्र अपने उठाए और बांस काटने लगे कि तब नप दशरथ अस्त्र उठाई, 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 तब नप दशरथ अस्त्र उठाई। काटई बांस भास दशरथ जी ने अपने भाई अस्त्र शस्त्र उठाए, बांस काटने लगे, क्योंकि अगर बच्चा हट कर ले तो वो चीज लेकर के मानता है। ये समुद्राएं आप हैं श्रीमान जी अनूप यादव भैया जी सुकेठा के रहने वाले, समुद्राएं आप हैं श्रीमान जी गंगा राम दादा जी सुकेठा के रहने वाले, 1051 मुद्राएं आप हैं श्रीमान जी राजेंद्र मौर्य दादाजी हरिपुर के रहने वाले। सभी भक्तों ने अपनी सुनकर कमाई भागवत कथा में दान की है। भगवान सभी को सुखी संपन्न में बनाए रखे। ये 1100 मुद्राएं आप हैं श्रीमान जी श्री पंकज मौर्य भैया बिस्वान जालिम नगर के रहने वाले। 151 मुद्राएं आप हैं श्रीमान जी श्री राम दुलारे मौर्य दादाजी जालिम नगर के रहने वाले। 101 मुद्राएं आप हैं श्रीमान जी श्री बालक राम मौर्य दादाजी जालिम नगर के रहने वाले। 101 मुद्राएं आप हैं श्रीमान जी श्री अवध राम मौर्य दादाजी जालिम नगर के रहने वाले। 100 मुद्राएं आप हैं श्रीमान जी जय प्रकाश मौर्य दादाजी जालिम नगर के रहने वाले। 51 मुद्राएं आप हैं श्रीमान जी श्री अवधेश मौर्य दादाजी जालिम नगर के रहने वाले। 51 मुद्राएं आप हैं श्रीमान जी मुकेश मौर्य भैया जालिम नगर के रहने वाले।